देखो पहला सवाल है ना, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं पूछ रहा है ना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज, देखो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं ना। पहला होता है समद्विबाहु, समबाहु समझ लो, समबाहु। दूसरा समद्विबाहु, तीसरा होगा विषमबाहु। देखना इधर ना, त्रिभुज में है समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। ठीक, अब इसमें देखो समबाहु में क्या होता है कि इसका मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया ना। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो ए भी तीनों की तीनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे ना। आ सम द्विबाहु मतलब देखो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं ना। ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, सब क्या कहेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे ना। इसे पूछ रहा है विषम बाहु। विषम बाहु मतलब कोई भुजा बराबर ना हो, ना इसके बराबर ये भी नहीं होगा, इसके बराबर ही नहीं, इसके बराबर भी। तीनों भुजा का मान क्या होगा, अलग अलग। जैसे कहने का मतलब 4, 4, 4, ये हो गया 3, 3, 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6, 4, 3 ना। देखो इसमें सब बराबर है ना, इसमें केवल 2 ठो बराबर है। अब विषम बाहु में एक कोई भी बराबर नहीं है, ठीक ना। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु जिसके सभी भुजा बराबर, तीनों भुजा। समद्विबाहु ऐसे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं क्या हो, बराबर, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो। इसमें देखो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि तीन शीर्ष दिया है या 3 बिंदु दिया है, कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाना है कि ये समद्विबाहु है, ठीक ना। मतलब कि इनकी दो भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे देख लो एक चीज, एक किसका शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है ना। पहले एक त्रिभुज बना लो, ऐसे त्रिभुज बना लिए, शीर्ष लिख दो ए बी सी। इसको मान लो ए, तो ए की जगह पे लिखो इसको 5, -2। इसको मान लो बी, तो लिख दो 6, 4 ना। अब इसको सी मान लो, यहाँ पे लिख दो 7, -2। अब क्या करेंगे, हम इनका शीर्ष निकालेंगे, मतलब कि इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे ना। निकालने के बाद अगर इनमें से दो लोगों का मान बराबर आ गया, जैसे 3 दूरियां निकालेंगे, 2 बराबर अगर हो गया, समझ जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में लिखेंगे कि ए बी के बीच की दूरी ना, यहाँ पे निकालेंगे कि ए बी के बीच की दूरी निकालो। देखो ए बी बराबर, सूत्र होगा ए बी बराबर, सूत्र क्या होता है, एक बार सूत्र लिख दे रहे हैं ना, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। देखो इसको मान लो किसी को x1, इसको मान लो x1 y1 ना, और फिर मान लो इसको x2 y2। तो रखो, ये देखो x1 कितना है, 5 है, और x2 कितना है, 6 है ना, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है, -2 है, और y2 कितना है, 4 है, इसका स्क्वायर। हल करो इसको, देखो 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, बड़ा है तो -1 बचेगा, प्लस देखो यो माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, आंसर माइनस में रहेगा ना। 1 का वर्ग 1 होता है, और 6 का वर्ग 36 होगा, ठीक 36 होगा ना। और माइनस है तो क्या बन जाएगा, ऋण है तो धन बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 36 से कितना हुआ, 37, यहाँ पे लिख दो मात्रक।
एक हुआ। देखो ए बी के बीच की दूरी अभी निकाली है, इसके बीच की दूरी, फिर क्या करेंगे, अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे बी सी बराबर, बी सी बराबर डायरेक्ट सूत्र मत लिखो, डायरेक्ट मान लिखो। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस एक्स टू ना, मतलब x1 माइनस एक्स टू, तो इसको मान लो x1 y1 x2 y2, x1 x2 6 माइनस 7 ना, लिखेंगे यहाँ पे 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, देखो y1 कितना है 4 और माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस सूत्र में है, फिर माइनस का 2, ठीक ना, और इसका स्क्वायर हल करो तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 7 में 6 गया 1, माइनस का 1 बचेगा, यही बचेगा, प्लस इहो माइनस, इहो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे लगा दो केवल रूट, देखो 6 और 1 कितना होगा, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग होगा 36, 36 से 37, यहाँ पे लिख दो मात्रक। ए निकला मान तुम्हारा बी सी का, ए निकला था तुम्हारा मान ए बी का। अब किसका निकालना है, देखो ए बी के बीच की दूरी निकाल दिए, मतलब इसका मान मिला ना कि इतना लंबा है, फिर इतना लंबा है, अब इसको निकालो कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालो, तो अब किसका निकालोगे, ए सी निकालो चाहे सी ए निकालो ना, तुम्हारी मर्जी। तो लिखेंगे यहाँ पे सी ए बराबर रूट में, इसको मान लो देखो x1 x2 y1 y2 ना, x1 x2 कितना हो जाएगा 7 माइनस 5, यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, देखो माइनस दो है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2 माइनस फिर माइनस का 2 हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो है -2 और माइनस माइनस प्लस 2, एक क्या हो जाएगा कट के शून्य हो जाएगा ना, तो 2 का वर्ग निकालोगे तो 4 आएगा, प्लस 2 में से 2 गया, इसका काम हो गया ख़त्म, तो यहाँ पे हो गया 4 प्लस 0, 4 में 0 जोड़ोगे 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, यह हो गया मात्रक। अब देखो ध्यान से कि ए बी, एक भुजा है ए बी और फिर दूसरा का भुजा क्या है बी सी, तीसरा का है सी ए, ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी, सी ए अलग है, ठीक ना, सी ए क्या है अलग है, हमको सिद्ध क्या करना था समद्विबाहु। समद्विबाहु अभी हम पीछे समझे क्या कि ऐसा त्रिभुज जिनकी कम से कम 2 भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो एक भुजा बराबर और एक भुजा ये बराबर, दोनों भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखो यहाँ पे आता, ऐसे आता मत लिखना, लिखो चूंकि ए बी बराबर, ऐसे लिखना भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी, लिख देना भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी ना, चाहे अगर ए ना लिख करके डायरेक्ट लिख दोगे ए बी बराबर बी सी तो भी सही है, ठीक ना। समद्विबाहु में हमको कोई दो होना चाहिए, जरूरी नहीं कि लगातार वाला दोनों बराबर हो, जैसे ये बार 37 आया, ए नहीं आता, ए इसको निकालते ए आ जाता, काम हो जाता हमारा ना, कोई भी 2 भुजा बराबर हो तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है ना, लिख देंगे सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, के शीर्ष हैं। समझ गए। जब भी त्रिभुजों की बात करें, एक बार और ध्यान से समझ लेना कि जब भी त्रिभुजों की बात करें तब पहले तुमको समझना है कि किस त्रिभुज का बात कर रहा है ना, किस त्रिभुज की बात कर रहा है। अगर कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि विषमबाहु त्रिभुज है तो तुम दूरी निकालो, जैसे लंबाई निकाल रहे, देखो ये कितना है, इसका लंबाई है रूट में 37, इसकी लंबाई कितनी है रूट में 37, इसकी लंबाई कितनी है रूट में, इसका लंबाई कितना है 2, तो बताओ ये दोनों बराबर दिख रहा है, तो बराबर है तो समद्विबाहु, ठीक ना। और अगर तीनों बराबर नहीं होता तो विषमबाहु, लेकिन हम निकालेंगे इनकी बीच की दूरियां ही निकालेंगे ना। कब ऐसा करेंगे, जब शीर्ष दिया हो तब करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला सवाल देखना ना, सवाल में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 एक वर्ग है ना। तो पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ग और चतुर्भुज आयत के बारे में जान लेते हैं ना। देखना है यहाँ पे
समझा देना थोड़ा सा, देखना वर्ग और सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और आयत। ठीक, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक ना। देखो ये सब कम बेसी सेम टू सेम होते हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर होता है। देखो वर्ग जो होते हैं, जैसे मान लो हम एक ले लिए, ये क्या हो गया हमारा, ऐसे वर्ग हो गया, ठीक ना। एक भुजा लिए ए, एक लिए बी, एक लिए सी, एक लिए डी। इसमें देखो क्या होता है कि जब अगर वर्ग होगा, वर्ग होने की पहचान क्या है, जैसे यहाँ पे एक शीर्ष है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो तुम पहले क्या करोगे, इसकी दूरी निकालोगे ए बी की ना, फिर निकालोगे किसकी, बी सी की, फिर निकालोगे सी डी की, फिर निकालोगे डी ए की। अगर ये चारों बराबर हो गया, क्या चीज़, अगर चारों के चारों भुजा बराबर हो गया तो समझ जाना कि अभी चतुर्भुज के श्रेणी में लो इसको ना, कि अभी चतुर्भुज है। और एक चीज़ होता है इनका विकर्ण, क्या चीज़, विकर्ण मतलब होता है कोना कोनी, देख कोना कोनी, ठीक ना। ए, अगर ये दोनों यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये भी बराबर हो गए तो समझ जाओ कि वर्ग है, अन्यथा नहीं है, ठीक ना। देखो विकर्ण में क्या होता है, जैसे विकर्ण कौन है, पहला विकर्ण ए सी है ना, ए सी। और दूसरा विकर्ण कौन है, दूसरा विकर्ण है बी डी, ठीक ना। अगर ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए तो वर्ग है, अन्यथा नहीं है। इसको सब देखना, अब इसको थोड़ा देखना, समचतुर्भुज को। भुजा क्या होता है, जैसे समचतुर्भुज बनेगा कैसे, थोड़ा सा मान लो हम इसको तिरछा ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। जो समचतुर्भुज होता है इसमें देखो क्या होता है कि जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो इसमें क्या होगा कि इनका जो भुजा होगा, ठीक ना, जो भुजा होगा वो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये बराबर होगा। लेकिन जो इनका विकर्ण होगा, जो इनका विकर्ण होगा, कौन कौन, ए सी और बी डी, ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक ना। समचतुर्भुज में और वर्ग में यही अंतर है कि वर्ग में भुजा भी बराबर होगा, विकर्ण भी बराबर होगा। समचतुर्भुज में भुजा बराबर होगा लेकिन इनका विकर्ण बराबर नहीं होगा। आयत में क्या होता है, देखो आयत जो होता है इसमें क्या होगा, आयत है गुरुजी, चलिए भी आयत है, ठीक ना। आयत में देखो क्या होगा, विकर्ण इनका बराबर होगा, ठीक ना। समझा दे रहे इसको, इसी इनका विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। इनकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, इनकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। कौन, आमने सामने, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए बी बराबर जो होगा कौन होगा, ए सी होगा, ए बी बराबर ए सी होगा ना। अरे ए सी है कि डी सी है, डी सी है ना। देखो ए बी डी सी आमने सामने है ना, सामना सामनी। फिर कौन बराबर होगा, देखो ए डी किसके, बी सी के बराबर होगा ना। ए डी ये जो भुजा है सामने इसका, देखो ये बोर्ड देख रहे हो, बोर्ड ये क्या है, आयताकार है। देखो जितना लंबा यहाँ से लेके वहाँ तक होगा उतने लंबा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। और जितना लंबा ये होगा, देखो जितनी ऊंचाई हो इसकी होगी उतना ही इसका होगा, ठीक ना। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर यहाँ कोना पास से फीता लगा के वहाँ नापो, जितना लंबाई कोना से वो कोना होगा उतने लंबाई इस कोना से उस कोना तक होगा। आयत की पहचान क्या है कि इनके विकर्ण बराबर होंगे लेकिन इनकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होते हैं, बल्कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगे। अगर जैसे निकालना हुआ तो हम लोग कुछ नहीं करते, खाली दूरी निकालो, ठीक ना। बस दूरी का सूत्र लगाओ, दूरी निकालो, फिर सूत्र लगा, फिर दूरी निकालो, बस दूरी निकालते रहो, ठीक ना। कई बार दूरी निकालना है, 6 बार दूरी निकालना है। देखो एक बार किसके लिए, ए बी के लिए, एक बार बी सी के लिए, एक बार सी डी के लिए, एक बार डी ए के लिए, फिर एक बार ए सी के लिए, एक बार बी डी के लिए, ठीक ना। मतलब एक बार चारों भुजाओं के लिए, फिर इनके विकर्ण के लिए निकाल के तब तुमको पता चलेगा कि हमारा वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब सवाल पे चलते हैं, हम लोग सीधे उसको हल करेंगे। देखना इधर, यहाँ पे देखो, जैसे हिंदी जो तुमको ज़्यादा बना के लिखना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ए बी बी सी की दूरी लिखो चाहे ना लिखो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर ज़्यादा बनाना हो तो लगा लिख सकते हो कि माना कि वर्ग की भुजाएं ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और डी बराबर इतना। ऐसे लाइन बढ़ाना हो तो लिख सकते हो हिंदी में, ठीक ना। यानी डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत। मेन समस्या है कि मेन चीज़ है समझना तुम लोगों को, ठीक ना। इसको समझना है, सवाल को समझना है। अब देखना एक वर्ग बना रहे हैं, हालांकि वर्ग बनेगा नहीं, ठीक।
लेकिन प्रयास कर लिया जाए नहीं। एक पन्ना है वर्ग वाला, देखे बच जाएगा इससे। हाँ रे, ठीक खींच रहे थे नहीं। ओकरे बाद बंद कर ना। हाँ तब वो टेढ़े रहेगा नहीं। ऊपर में कौन निकल रहे ना। चलो मान लो वर्ग है ना। देखो ए ले लो इसको, बी सी डी, ठीक। ए का मान इसको मान लो, शीर्ष कितना है, 1 का 7 है। और बी कितना है, 4 2, सी है -1 ठीक ना। और डी तुम्हारा है -4 4, ठीक। मान लो इसको। अब निकालेंगे, दूरी निकालो। पहले भुजा निकालो, ठीक ना। ए बी के बीच की दूरी, पहले चारों भुजा निकाल लेते हैं, फिर तब विकर्ण निकालेंगे। ए बी कितना है तुम्हारा, देखो ए बी, देखो कितना कितना है। पहला वाला को ले लो और फिर दूसरा वाई की जगह पे दूसरा ले लेना ना। 1 - 4 का वर्ग प्लस 7 - 2 का वर्ग, ठीक ना। 1 4 का लोगे तो कितना होगा, -3 होगा, इसका वर्ग प्लस, और 7 में से दोगे कितना बचेगा, 5 का वर्ग। कितना आएगा फिर, देखो 9 और 5 बचे 25, 25 9 कितना होगा, 34 ना। और काटोगे 2 17, चलो मात्रक लिखित में रहने दो ना, एक देंगे मात्रक। फिर लिखेंगे यहाँ पे ए बी हो गया। आप किसका निकालेंगे, बी सी का निकालो। यहाँ पे लिख सकते हो कि बी सी की बीच की दूरी, सी डी की बीच की दूरी, सब लिख सकते हो जो कह रहा है। हम ले ले एच डुलेक्स नहीं ना है, हाँ तब ले लेंगे। पुरनका 20,000 में, हाँ एच डुलेक्स नहीं हो तो हम ले लें। देखो यहाँ ए भी निकाल दिया, अब किसको निकालेंगे, बी सी निकालेंगे ना। तो x1 y1 x2 y2, तो 4 -1 यानी देखो 4, थोड़ा सा अपने से भी समझने का प्रयास करो। 4 सूत्र में माइनस, फिर माइनस, फिर 1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर दोनों माइनस टकरा रहे हैं बीच में एक ही जगह, तो प्लस लिखो, लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, देखो y1 y2 2 -1 ना, तो 2 + 1। ये समझ में आया कि नहीं। जैसे इसको अगर हम लिखेंगे, देखो यही नहीं लिखोगे कि y1 - y2, ये लिखोगे ना। जब कोष्टकवा तोड़ोगे तो माइनस माइनस 2 + 1 बनबे नहीं करेगा, तो डायरेक्ट लिख दो उसको, हो जाएगा। देखो 4 1 5, 2 1 3, 5 बचे 34, कितना आया, इसको भी लिख दो मात्र 34 है ना। फिर किसको निकालेंगे हम लोग, फिर ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब निकालेंगे सी डी को ना। तो लिखेंगे सी डी बराबर, सूत्र एक बार हम लिखे तो लोग इच्छा बार बार लिख देना। सी डी क्या है, देखो x1 y1 x2 y2, देखो -1 -4 कैसे लिखाएगा, देखना ध्यान से। पहले -1, फिर सूत्र में माइनस, फिर -4, तो ऐसे लिख सकते हैं कि -1 और माइनस माइनस +4 लिख सकते हो ना। अगर रीड का चिन्ह दोनों एक जगह हो रहा है तो उसका जगह प्लस लिख दो। तो लिखेंगे -1 और +4 का स्क्वायर प्लस, देखो -1 अब -4, इसको प्लस मत लिखना क्योंकि माइनस और माइनस अलग अलग है ना। -1 -4 अलग अलग है ना। अगर होता 1 -4, मतलब रीड ऐसे एक जगह होता तब प्लस लिखते ना, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग लिखो। यहाँ पे देखो क्या होगा, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस -4 -1, दोनों जुटेगा तो होगा -5 का स्क्वायर,
3 का वर्ग होगा कितना 9, 5 का वर्ग होगा 25, माइनस है तो प्लस से बन जाएगा ना। 25 9 कितना हुआ 34, इसको भी लिख दो मात्रक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सी डी भी हो। अब निकालो तू डी ए, इसको निकालो डी ए निकालो। डी ए देखो यहाँ डी ए ना, डी ए x1 y1 x2 y2 -4 -1 ना। देखो पहले माइनस है, फिर माइनस सूत्र में, फिर एक ना है केवल, स्क्वायर प्लस 4 -7, 4 -7 का स्क्वायर, दोनों रीड में है तो जुड़ जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -3 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 4 जाएगा 3, 7 बड़ा इसका चिन्ह माइनस हो तो -5 बचे होगा 25, 3 3 9, 25 9 34 मात्रक। चलो एक तो काम हुआ हमारा, एक काम फाइनल हो गया। कौन काम? कि सर चारों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। अब चारों भुजाएं बराबर होने की वजह से हम इसको कहेंगे नहीं कि वर्ग है। हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे, इनका जो तिरछा तिरछी कोना कोनी वाला है विकर्ण, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए ना। इधर उधर कहाँ जा रहा है, ये भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर ए बराबर हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी नापो, फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी नापो, इनकी लंबाई अगर आपस में बराबर हो गई तो है, अन्यथा नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे कि विकर्ण, विकर्ण, ठीक ना। विकर्ण निकालो, देखो ए सी तो लिखेंगे ए सी बराबर रूट में, देखो x1 y1 x2 y2, तो एक माइनस सूत्र में ही देखो, या फिर -1 है ना, तो इसकी जगह पे क्या कर लेंगे +1 का स्क्वायर, प्लस देखो 7 -1 तो +1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 1 2 का स्क्वायर, 7 1 8 का स्क्वायर, 1 का वर्ग कितना होगा, मतलब 2 का वर्ग होगा 4, 8 का 64, 64 4 68 ना, 68 रहने दे। देखो उसको अगर बाहर निकालने की इच्छा हो तो यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। अगर तुम्हारी इच्छा हो 68 को निकालने के लिए तो ऐसे निकाल सकते हो कि 2 × 2 × 17, देखो 17 दूना के 34 दूना के 68, एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो 2 रूट में 17, ऐसे बाहर निकाल सकते हो ना। बाहर निकाल दोगे तो भी ठीक है, नहीं निकालोगे तो भी ठीक है। यहाँ पे मात्रक लिख दो, तुम्हारा इच्छा, हमारे पास जगह नहीं इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, तो लोग इच्छा हो तो निकाल लेना, ठीक। फिर ए, देखो ए सी हो गया, आप क्या लिखेंगे बी डी, यहाँ भी कर है ना, देख के लिखना बी डी, बी सी लिख के मत निकाल देना भूल जाए, बी सी वहाँ निकला है तो देखो वहाँ पे है, लिखेंगे बी डी बराबर ना। देखो बी डी कितना है, बी देखो 4 और 2 है ना, 4 कमा 2, हाँ ठीक है। तो पहले लो 4 और माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा +4 का स्क्वायर, प्लस 2 -4, तो आप लिखेंगे 2 -4, क्योंकि सब प्लस में है। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8 का स्क्वायर, अब प्लस देखो 4 में से 2 गया तो -2 का स्क्वायर, 8 का वर्ग होगा कितना 64, 2 का होगा 4, 64 4 68 मात्रक, ठीक ना, समझ गए। अब लिखेंगे कि अतः लिखना है यहाँ पे भुजा बराबर, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, फिर यहाँ पे लिख देना विकर्ण, विकर्ण कितना है ए सी बराबर डी डी, ठीक ना। इसलिए लिख देना कि अतः वर्ग है, वर्ग है, समझ गए। हम क्या अब वर्ग को जानते क्या थे, वर्ग के बारे में ही नहीं जानते थे कि इनकी चारों भुजा आपस में क्या होती है बराबर। देखो चारों भुजा निकाले, एक भुजा यहाँ निकाले 34, दूसरा का यहाँ निकाले 34, तीसरा यहाँ निकाले 34, चौथा निकाले, चारों भुजा बराबर। अब एक और शर्त होता है कि इनका विकर्ण भी क्या होना चाहिए, कोना कोनी, कोना का नाप बराबर होना चाहिए, ठीक ना, उसको भी निकाले। तो देखो ए सी निकाले, जितना आया उतने हमारा बी डी है, ठीक ना। यानी हम एक चीज़ देखिए कि जो हमारा वर्ग है उसकी चारों भुजाएं भी आपस में क्या है बराबर है, उनका विकर्ण भी क्या है बराबर है। जब भुजा बराबर हो जाए और विकर्ण भी बराबर हो जाए तो हर हाल में क्या है वो वर्ग है, बिना सोचे समझे लिख दी कि वर्ग है, ठीक ना, हो गया।